अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वेट्स कॉस्ट। ऑलरेडी हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं इस पे कॉस्ट कश्मीर कट ऑफ के बारे में। ऑलरेडी हमने एक बार बनाया है, तो जिसमें हमने बात की थी ओपन मेरिट में बीवीएससी का क्या कट ऑफ होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि जहाँ से आपको पता चले कि बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री का क्या कट ऑफ होने वाला है, उसके हिसाब से आपको बाकी कैटेगरीज़ का कट ऑफ हो जाएगा। आज हम क्लियर करेंगे इसके बारे में कि कैटेगरी का कौन सा कट ऑफ होने वाला और बाकी कोर्सेज में कौन कौन सा कट ऑफ होने वाला है। अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी बताने जा रहा हूँ यही बात कि 2023 में जो सीट मैट्रिक्स था उसमें सीट्स बहुत ज़्यादा सीट्स थी, 131 सीट्स थी बीवीएससी के, और जिसमें कैटेगरीज की सीट्स भी अलग थी। और इस साल का जो सीट मैट्रिक्स आपके सामने है, इस साल के सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आप देख सकते हो सीट्स बहुत कम है, 96 सीट्स है। और कैटेगरी में भी हर एक कैटेगरी में भी सीट का ड्रॉप हो चुका है, एक्सेप्ट एसटी है, जिस एसटी में अभी 20% हुआ है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि एसटी का अभी एसटी फर्स्ट और एसटी सेकंड, जो एसटी सेकंड आया है ना वो पीएसपी कैटेगरी से आया है, जिसकी वजह से इसका कंबाइंड अभी हुआ है, इसलिए इसका अभी 20% रिजर्वेशन के हिसाब से इसके 12 सीट्स आए हैं। तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम होने वाला है, बाकी का कट ऑफ ज़्यादा ही होगा पिछले साल के हिसाब से। अगर पिछले साल का एससी का कट ऑफ 96 हुआ तो इस बार उससे ज़्यादा ही होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात करेंगे आज बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ के बारे में। ओपन मेरिट का ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि 115 प्लस कट ऑफ होगा इसका, 115 प्लस ओपन मेरिट में बीवीएससी का हो जाएगा। अब बात करेंगे हम बाकी कैटेगरीज का कि कौन कौन सी कैटेगरी है और उसमें कौन कौन सा कट ऑफ होने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहले कैटेगरीज की, उनमें से सीट मैट्रिक्स पहले देखेंगे किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी सीट है। तो बात करेंगे पहले शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 8% रिजर्वेशन है, उसमें 7 सीट है 2023 में, और इस बार उसमें सिर्फ आपके पास 5 सीट्स है, मतलब इसमें 3 सीट्स का ड्रॉप हुआ है, 3 सीट्स इसमें ड्रॉप हुए हैं। शेड्यूल ट्राइब में 12 सीट्स हुए क्योंकि 2 अभी हुए हैं उसमें। आरबीए के 6 सीट्स रहे हैं, और पिछले हिसाब से अगर देखेंगे आरबीए का तो पिछले साल आरबीए के 8 सीट्स रहे थे, तो 2 सीट्स का ड्रॉप रहा है उसमें। एएलसी के 2 सीट्स है, पिछले बार अगर एएलसी की बात करेंगे तो पिछले साल का एएलसी आप देख सकते हो उसमें 4 सीट्स रहे थे, तो उसमें भी उसका हाफ हुआ है। और बाकी सारी कैटेगरीज का सेम उसी के केस में डिक्रीज हुआ है। ईडब्ल्यूएस पिछले साल 10 सीट्स रही थी, ईडब्ल्यू 8 सीट्स रही थी, और इस बार 6 सीट्स है टोटल। तो हर एक कैटेगरी में इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा ही होने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग आरबीए की बात करेंगे। सबसे पहले आरबीए में देखेंगे कौन कौन सा क्या क्या कट ऑफ होने वाला है। तो आरबीए के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ एनालिसिस जो हमने किया, कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात की, जिन स्टूडेंट्स का आरबीए कैटेगरी है उनके रैंक के हिसाब से हमने देखा। तो एक स्टूडेंट है उसका 104 स्कोर आ रहा है, उसकी आरबीए कैटेगरी है, तो उसकी आरबीए रैंक 38 आ रही है। कैटेगरी रैंक जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक की, तो कैटेगरी रैंक इसकी 38 आ रही है। अब सीट्स टोटल आरबीए में कितनी सीट्स है? 6 सीट्स है आरबीए में टोटल। अब 6 सीट्स है आरबीए में, तो रैंक इसकी 38 है, मतलब ये कि इसका 104 से बहुत ज़्यादा कट ऑफ आगे जाने वाला है। अब उसके हिसाब से जो एनालिसिस के हिसाब से अगर देखें तो एनालिसिस के हिसाब से 101 की एक स्कोर है 101, उसमें उसकी रैंक 54 आ रही है। मतलब यही कि उसका तो पॉसिबल ही नहीं है बीवीएससी होना, नॉर इन सेल्फ फाइनेंस, neither in self finance nor in the other category। अगर बात करूंगा मैं तो जनरलाइज्ड कट ऑफ आरबीए का, तो वो 108 से लेकर ज़्यादा होने वाला है। 108 से ज़्यादा आरबीए का कट ऑफ हो जाएगा इस बार, 108 से ज़्यादा ही होगा। अब जिस स्टूडेंट का 108 कट ऑफ हो रहा है, 108 जिसका स्कोर आ रहा है 108 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो सेफ हो जाएगा आरबीए कैटेगरी में। अब जो ओपन मेरिट में 108 है तो वो सेफ नहीं है, उसमें उसको 115 से ज़्यादा ही होने चाहिए। ये था आरबीए के कट ऑफ के बारे में। अब अगर बात करेंगे आरबीए रैंक के बारे में, जिस स्टूडेंट की आरबीए रैंक, अब तो आरबीए रैंक की बात अगर करो, आरबीए रैंक जो कि कैटेगरी रैंक है, अगर आरबीए रैंक 10 तक आ रही है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बन सकती है, नॉट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, लेस देन 50% पॉसिबिलिटी उसकी भी बनती है कि हो सकता है मे बी किसी की एमबीबीएस सीट मत हो जाएगी। वो भी बहुत मुश्किल है इस बार, क्योंकि इस बार का कट ऑफ एमबीबीएस का भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो लेस देन 50% चांसेस आरबीए रैंक 10 तक हो सकता है, क्योंकि 6 सीट्स है। तो बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, जो दूसरी कैटेगरी है, तो दूसरी कैटेगरी है वो हम बात करेंगे दूसरी वाली कैटेगरी जो कि शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट की बात अगर करेंगे तो शेड्यूल कास्ट में इस बार शेड्यूल कास्ट की बात अगर करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के टोटल सीट्स अगर देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट के टोटल सीट 5 है। तो मतलब ये कि कैटेगरी रैंक की बात अगर करो तो कैटेगरी रैंक्स मतलब जो पहले 5 वाले रैंक वाले होंगे उनका पॉसिबल है। बट अब कोई शेड्यूल कास्ट वाला होगा जिसकी रैंक ज़्यादा होगी, जिसके स्कोर ज़्यादा होगा, उसका 115 प्लस स्कोर होगा, या कोई शेड्यूल कास्ट वाला नीट में हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है जिसमें कुछ सीट फिर वैकेंट रहती है, फिर किसी और आगे वाले को, शेड्यूल कास्ट वाले को सीट मिल सकती है। तो इन दो पॉसिबिलिटीज़ को अगर देखें हम, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन अगर हम नीट
नीट को लेंगे और दूसरा लेंगे हम स्कोर में किसी का स्कोर ज्यादा होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। उसके हिसाब से देख सकते हैं, तो जिसकी रैंक 8 तक शेड्यूल कास्ट में, कैटेगरी रैंक की बात करो, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी रैंक 8 तक है, वो सेफ हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है सीट मिलने की। अब अगर बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब भी आपके सामने है, 12 सीट्स है। तो 12 सीट्स में मतलब जो पहले 12 रैंक है, इसमें भी सेम केस है, जिसमें नीट की पॉसिबिलिटी बन सकती है या किसी का स्कोर का पॉसिबिलिटी बन सकता है, किसी का स्कोर ज्यादा हो जाएगा, उसका ओपन मेरिट में सीट आ जाएगा। तो उसके हिसाब से अब जिसका 15 तक रैंक आता है कैटेगरी रैंक एसटी में, इसका कैटेगरी रैंक 15 तक आता है, एसटी की बात कर रहा हूं, एसटी की, तो उसका पॉसिबल हो सकता है कि उसका बीवीएससी मिलने का चांसेस है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी जो एएलसी है, एएलसी आपके सामने है, एएलसी जिसका दो सीट्स है, तो मतलब 4 तक जिसका 4 रैंक आता है एएलसी में जिसका 4 रैंक आता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेम केस ओबीसी की बात करूंगा, तो ओबीसी की टोटल 5 सीट्स है। तो 5 सीट्स में अब जिसका 6 से 7 तक रैंक रहता है, तो उसका भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बीवीएससी की बात चल रही है। ईडब्ल्यूएस का भी सेम केस यही है। तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 6 सीट्स है, इसमें भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। नीट्स केस में मैक्सिमम चांसेस बनते हैं नीट में जाने के, ईडब्ल्यूएस के। तो इसमें भी यही है, जिसका अभी 10 to 11 रैंक रहता है इसी ईडब्ल्यूएस में, तो उसका पॉसिबिलिटी बन सकता है। वो भी लेस देन 50% है 11 वाले का, बट 10 तक जिसका रैंक अभी ईडब्ल्यूएस में है, तो पॉसिबल हो सकता है कि उसका मिल जाएगा बीवीएससी। सेम का सेल्फ फाइनेंस तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, 115 प्लस उसका ही जाएगा। फिर बात है दूसरी कैटेगरी जीओजे के, वो जो कैटेगरी है उसमें कोई सीट इस बार नहीं रखी है, वो तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी उन लोगों ने नहीं रखी है, तो वो तो ओपन मेरिट के साथ ही अभी कंसिडर किए जाएंगे। फिर रही बात बाकी कैटेगरीज की, जो पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकेप्ड होती है, चाइल्ड और डिफेंस पर्सनल जो सीडीपी कैटेगरी में होता है, या जेकेपीएम जम्मू कश्मीर पैरामिलिट्री फोर्स पीएमएफ या पैरामिलिट्री फोर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, या सपोर्ट्स कैटेगरी, इनकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझाऊं, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब ये है कि इनकी सीट्स अब ओपन मेरिट में ही दिए जाएंगे। अब अगर 30 सीट्स ओपन मेरिट में है, अब अगर कोई स्टूडेंट है जिसका स्कोर 110 बन रहा है और दूसरा स्टूडेंट उसका भी 110 स्कोर बन रहा है, अब अगर इस 110 वाला ओपन मेरिट है और ये वाला कोई जेकेपीएम कैटेगरी वाला है या सीडीपी कैटेगरी वाला है, तो पॉसिबल इसका सीट देने का है, इसका कम पॉसिबिलिटी बनती है ओपन मेरिट से, क्योंकि जेकेपीएम का ही सीट यहां पर दिया जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से अगर सेम स्कोर बनता है। ये थी बात बीवीएससी के बाकी जो कैटेगरी कट ऑफ थी। अब बात करेंगे बाकी कोर्सेज की, जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात अगर करो, तो उसमें उतना ड्रॉप नहीं हुआ है सीट्स का। पिछले बार 179 सीट्स थी और इस बार 175 सीट्स हो रही है, क्योंकि 179 आपको दिख रहा है, 179 सीट्स है, तो इस बार सिर्फ 5 सीट्स का ड्रॉप, 4 सीट्स का ड्रॉप हुआ है, तो उतना कम कट ऑफ पिछली बार के से थोड़ा सेम कट ऑफ ही रहने वाला है। उतना सेम भी नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल ईजी था, तो उसी हिसाब से हम देख सकते हैं थोड़ा सा कट ऑफ इसका भी इंक्रीज जाएगा, बट उतना इंक्रीज बीवीएससी जितना नहीं जाएगा। अब अगर थोड़ा एनालिसिस के हिसाब से देखूं, तो एनालिसिस के हिसाब से एक स्टूडेंट है जिसका रैंक बन रहा है, एक स्टूडेंट जिसका कि 108 पॉइंट्स है, 108 पॉइंट्स पे उसका 188 रैंक आ रहा है, 188 रैंक उसका आ रहा है, किसमें, ओपन मेरिट में उसका रैंक 188 आ रहा है। अब टोटल सीट्स आपको पता है 175 है, अब 175 सीट्स है तो 188 रैंक इसका आ रहा है। तो इस एनालिसिस के हिसाब से आपको ये पता चल जाता है, तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि अब जो कट ऑफ होने वाला है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का अब जो कट ऑफ होने वाला है ओपन मेरिट के लिए, तो वो हम ये कह सकते हैं कि जिसका 105 से अबव स्कोर हो रहा है, तो उसका अभी पॉसिबल हो जाएगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। ठीक, तो अब बात करेंगे हम, क्योंकि कैटेगरी रैंक तो पता ही है, इसमें इसको 188 रैंक आ रही है 108 पे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो क्विट करते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रेफर नहीं करते हैं, उस हिसाब से हम ये कहेंगे कि अब कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा, 105 इसका, 105 से प्लस स्कोर इसका होता है, वो सेफ स्कोर हो जाएगा। ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है। इसी में अब सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेल्फ फाइनेंस में। अब ये हम कह सकते हैं 100 प्लस जिसका स्कोर ओपन मेरिट में आता है, 100 प्लस ओपन मेरिट में जिसका आता है, तो उसका सेल्फ फाइनेंस में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो जाएगा। अब कैटेगरीज की बात अगर करें, तो आपके सामने सीट मैट्रिक्स में रख देता हूं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपके सामने सीट मैट्रिक्स है। तो बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट में 9 सीटें हैं टोटल, तो 9 सीटें आपको टोटल है, जिसकी कैटेगरी रैंक अब बीएससी बीवीएससी के लिए तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं, जिसका 5 सीटें तो टोटल है, बट मैंने 8 तक बोला था, 8 रैंक तक जिसका कैटेगरी रैंक आता है, तो वो पॉसिबल बीवीएससी में हो जाएगा। तो उस हिसाब से अब आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए बात करेंगे, तो उसमें अब जिसकी कैटेगरी रैंक अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जिसकी कैटेगरी रैंक अप टू 20 रहती है, अप टू 20, तो उसका पॉसिबिलिटी बनता है इसका किसमें,
बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में उसका पॉसिबिलिटी होता है शेड्यूल कास्ट में। सेम के शेड्यूल ट्राइब की बात करूंगा तो शेड्यूल ट्राइब आपके सामने है, 22 सीट्स है। तो ऑलरेडी मैंने बीवीएससी के लिए डिस्कस कर चुका हूं। इसमें भी यही शेड्यूल ट्राइब में जिसकी कैटेगरी रैंक 40 रहती है, कैटेगरी रैंक जिसकी कैटेगरी रैंक की बात हो रही है, कैटेगरी रैंक जिसकी 40 रहती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में बन जाती है। शेड्यूल ट्राइब के बाद बात हो रही है आरबीए की। आरबीए में भी यही केस है। आरबीए में भी इसमें टोटल 22 सीट्स है। आरबीए में 10 सीट्स है आरबीए में। तो आरबीए में 10 सीट्स है, तो 10 सीट्स के हिसाब से जिसकी कैटेगरी रैंक 20 to 22 हो जाती है, 20 to 22 कैटेगरी रैंक जिसकी हो जाती है आरबीए में, तो उसका पॉसिबिलिटी बन जाता है। उससे आगे भी जा सकता है या उससे कम भी जा सकता है, ये परफेक्ट कोई कट ऑफ नहीं है, बट एक एनालिसिस के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि इस हिसाब से इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगा। सेम केस आरबीए भी हो जाएगा। आरबीए क्या हो गया, उसके बाद दूसरी कैटेगरी एएलसी है, तो एएलसी के 4 सीटें हैं। तो ऑलरेडी मैंने बोला है जिसकी 8 to 10 रहती है तो एएलसी में उसका पॉसिबल हो जाएगा। 8 to 10 जिसकी एएलसी में रहेगी रैंक, 8 to 10 एएलसी में, आपके सामने मैं लिख देता हूँ एएलसी में जिसको 8 to 10 कैटेगरी रैंक रहती है, कैटेगरी रैंक, तो उसका पॉसिबल बन जाता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में होने के लिए। सेम केस ओबीसी की बात, ओबीसी में 9 सीटें हैं टोटल। तो ओबीसी में अब 18 to 20 जिसकी कैटेगरी रैंक रहती है ओबीसी में, आपके सामने मैं लिख देता हूँ ओबीसी में जिसकी 18 to 20 रहती है कैटेगरी रैंक, तो उसका पॉसिबिलिटी बन जाता है इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में सीट मिलने की। सेम केस ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस में एक बात है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नीट का भी हो जाता है, तो बीबीएससी में भी उसके फिर चांसेस बन जाते हैं। तो सेम केस एग्रीकल्चर में भी अब उसकी जो कैटेगरी रैंक, इसमें सीट्स भी रखी है इन लोगों ने, 8 सीट्स रखी है इस साल, 10 सीट्स रखी है इस बार एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में 10 सीट्स होके अब इसका एनालिसिस करके हम ये कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस का अभी 19 to 21 इसका जिसका कैटेगरी रैंक हो जाएगा 19 to 21 कैटेगरी रैंक, सिर्फ कैटेगरी रैंक की बात हो रही है, ओवरऑल रैंक की बात नहीं हो रही है। ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक 19 to 21 उसका पॉसिबिलिटी बन जाता है सिलेक्शन होने के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। सेम केस सेल्फ फाइनेंस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये थी बात बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। सेम केस अब उन्हीं तरह आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, बीएफएससी फिशरीज में, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, और बाकी सारे कोर्सेज भी इस बार ऐड किए हैं उन लोगों ने, 4-5 कोर्सेज इंक्रीज भी हुए हैं, तो इसीलिए बाकी वहाँ से भी सीट्स कम हुए। तो उसी हिसाब से अब आप वहाँ से भी लगा सकते हो कि किस कैटेगरी रैंक के हिसाब से कौन सा कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। Do subscribe the Vets Cost channel. Thank you.